पुतिन गिरफ्तार होने वाले हैं। सवाल यह है कि कौन उन्हें गिरफ्तार करेगा, कौन से देश ने पुतिन को गिरफ्तारी की धमकी दी है, ये पूरा मामला क्या है और क्या कुछ ये कंट्रोवर्सी हुई है, ये आप जानिए। पोलैंड ने आईसीसी वारंट के चलते अपने एयर स्पेस से गुजरने पर रूसी राष्ट्रपति पुतिन को गिरफ्तार करने की चेतावनी दी है। चर्चा इस बात की है कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन हंगरी में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलने वाले हैं। जो बैठक होने वाली है उसके लिए जाएंगे। पोलैंड ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को गिरफ्तारी करने की धमकी दे दी है। पोलैंड ने पुतिन को यह धमकी अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल करने पर दी है और इस बात की जानकारी पोलैंड के विदेश मंत्री रेदोस्ला सिरकोस्की ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दी। पोलैंड की ये प्रतिक्रिया तब आई जब रूस के राष्ट्रपति पुतिन हंगरी में होने वाले एक सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ हिस्सा लेने के लिए जा रहे हैं, जिसके लिए उनका विमान पॉलिश एयर स्पेस से गुजरेगा, यानी कि पोलैंड के आसमान से गुजरेगा। पोलैंड के सामरिक स्थिति चर्चा करने से आपको ये बता दें कि ये देश रशिया के, अगर हम रशिया के कंपैरिजन में बात करें तो रशिया से 55 गुना 55 टाइम्स छोटा देश है। यूक्रेन के समर्थन में खड़ा है। और आगे बढ़ने से पहले आप ये भी जान लीजिए कि रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई जारी है और इसे लेकर अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानी कि आईसीसी ने रशिया के राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर रखा है। और अब पोलैंड के विदेश मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि स्वतंत्र पॉलिश अदालत संदिग्ध को हेग की अदालत में सौंपने का आदेश भी दे सकती है। पोलैंड के विदेश मंत्री के मुताबिक रूस को इस बारे में अंदाजा होगा और इसीलिए वे उड़ान के लिए कोई अलग रास्ता अपनाएं ताकि पोलैंड एयर स्पेस का यूज करने से वो बच सके। अब देखिए, इस बीच रूस की ओर से क्रेमलिन ने ट्यूसडे को यह कहा था कि पुतिन और ट्रंप के बीच में जो होने वाला सम्मेलन है अभी तक ये स्पष्ट नहीं है और इसकी तारीख का अभी तक ऐलान नहीं हुआ है। हालांकि इस दौरान क्रेमलिन ने ट्रंप और पुतिन के बीच बातचीत के स्थगित होने से इनकार किया है कि ये बातचीत जो है ये टल सकती है या फिर ये बातचीत फिलहाल के लिए रोकी जाएगी। इस बारे में अभी तक कोई कॉन्फर्मेशन नहीं आया है। हालांकि रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं, रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी सचिव मार्को रूबियो और रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के बीच में होने वाली मीटिंग जो है वो जरूर टल गई है, लेकिन ट्रंप और पुतिन के बीच में होने वाली मीटिंग टली है या नहीं टली, इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दमित्री पेस्कोव के अनुसार राष्ट्रपति ट्रंप और पुतिन की तारीखें अभी तक मैच नहीं हो पाई हैं और बातचीत के लिए गंभीर ढंग से तैयारी की जरूरत है। एक सीरियस नोट पर तैयारी की जानी चाहिए जिससे कि पुतिन और ट्रंप एक टेबल पर बैठ के डायलॉग कर सके। इस बीच यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा है कि अगर उन्हें इनवाइट किया जाता है तो वो भी इस सम्मेलन का हिस्सा बनना चाहेंगे। वहीं क्रेमलिन के बयान में कहा गया कि उन्हें यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की के इनविटेशन के बारे में कोई जानकारी नहीं है। अब ये भी समझिए कि क्या हुआ और क्यों ये मीटिंग अहम है, ये पूरा वाकया क्यों अहम है। देखिए, जब कोई देश दूसरे देश के राष्ट्रपति या आधिकारिक विमान को अपनी वायु सीमा या एयर स्पेस से गुजरने की अनुमति देता है तो वो एक सभी तरह के राजनीतिक और सुरक्षा संकेत भेजता है, जैसे कि विरोध या फिर सैंक्शन या फिर कूटनीतिक नाराजगी। पोलैंड जैसे देशों का ऐसा कदम आमतौर पर रशिया यूक्रेन युद्ध के संदर्भ में आता है, जब वेस्टर्न कंट्रीज ने रूसी ऑफिसर्स पर सैंक्शंस लगाए हैं और आने जाने को लेकर जो बॉर्डर्स हैं उन पर भी सैंक्शंस लगे हुए हैं। मेन कारण की अगर बात करें तो क्यों मना कर सकता है पोलैंड जैसी कंट्री जो कि रशिया से 55 टाइम छोटी है, वो क्यों मना करेगी? सैन्य राजनीतिक समर्थन, नीतिगत विरोध, पॉलिसी को लेकर विरोध, रशिया के अग्रेसिव अटैक की निंदा में यूरोपीय कंट्रीज ने, यूरोपियन यूनियन ने, कई देश जो है यूरोपियन यूनियन के, उन्होंने सैंक्शंस लगाए हैं रशिया पर। किसी प्रमुख रूसी नेता को एयर स्पेस सुविधा देने पर नाराजगी, समर्थन घटना माना जा सकता है कि पोलैंड का समर्थन जो है वो घटा है। हालांकि पोलैंड शुरुआत से यूक्रेन के समर्थन में खड़ा रहा है। सैंक्शंस की अगर बात करें तो जो बैन्स हैं और सैंक्शंस हैं ये एक बड़ा रीजन है। और अगर मोटिव्स की बात करें तो कई देशों ने रशिया के कई सीनियर लीडर्स और गवर्नमेंट, उनके जो विमान रहे हैं, प्लेन्स रहे हैं, उन पर सैंक्शंस लगाए हैं और इन सैंक्शंस के कारण उनकी यात्रा का जो रूट है और रूट को लेकर परमिशन है ये बहुत ही लिमिटेड हो गया है। और सिक्योरिटी को लेकर भी एक बड़ी वजह है कि चिंता है और सिक्योरिटी रीजंस की वजह से भी अब एयर स्पेस को इस्तेमाल करने की मंजूरी रशिया के ऑफिसर्स को, रशिया के लीडर्स को, खुद राष्ट्रपति पुतिन को संभवतः नहीं दी जा रही है। और अगर हाई लेवल राजनीतिक शख्सियतों की बात करें, हाई लेवल पॉलिटिकल लीडर्स की बात करें तो उनके विमानों के परिचालन से नेशन वाइड सिक्योरिटी या फिर जनता की सुरक्षा पर असर पड़ सकता है, और विशेषकर जब माहौल तनावपूर्ण हो। और ऐसे में कूटनीतिक संदेश क्या जाता है और इस पर प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? एयर स्पेस मना करना एक स्पष्ट मैसेज है, एक क्लियर मैसेज है कि हम उस नीति व्यवहार को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। ये संयुक्त यूरोपीय या फिर यूरोपियन यूनियन, नेटो संदेश का हिस्सा भी हो सकता है। प्रेसिडेंट और एकरूपता की अगर बात करें, कंसिस्टेंसी की अगर बात करें, तो अगर यूरोपीय देशों ने मिलकर रशिया पर सैंक्शंस लागू किए हैं
तो पोलैंड जैसे देश अब एकरूपता दिखाने के लिए भी ऐसा कर सकते हैं, ये दिखाने के लिए भी कर सकते हैं कि हम नेटो कंट्रीज और यूरोपियन यूनियन के साथ सॉलिडारिटी में खड़े हैं, अलग व्यवहार न करके संदेश स्पष्ट रखते हैं। यानी कि पोलैंड ने संभवतः ये इसलिए भी किया होगा अपने निजी महत्वाकांक्षाओं से हटके कि हम सॉलिडारिटी में नेटो कंट्रीज के साथ खड़े हुए हैं, हमारा रास्ता अलग नहीं है, आपके जैसा ही है। और अगर कानूनी आधार की हम बात करें तो क्या किसी को एयर स्पेस मना करना अलाउड है? देखिए, संयुक्त राष्ट्र एयर कन्वेंशन यानी कि शिकागो कन्वेंशन के मुताबिक हर राज्य अपनी सीमाओं के ऊपर वायु क्षेत्र, जिसको हम एयर स्पेस भी कहते हैं, उसका संप्रभु मालिक होता है। यानी किसी भी विदेशी विमान को गुजरने की परमिशन देना या नहीं देने का अधिकार उस नेशन के पास होता है। लेकिन दो देशों के बीच में अगर द्विपक्षीय समझौते या अंतर्राष्ट्रीय कस्टम है तो वो प्रभावित हो सकते हैं। देश का अधिकार है कि उस पर उस फैसले के राजनीतिक डिप्लोमेटिक परिणाम भी होंगे, जिसको मद्देनजर रखते हुए वो फैसला ले सकता है कि एयर स्पेस का इस्तेमाल करने की परमिशन देनी है या नहीं देनी है। अब इसका इंपैक्ट क्या होगा? देखिए, रूसी विमान के लिए लंबा रूट अपनाना पड़ेगा। अगर पोलैंड से होकर वो नहीं जाएगा तो इसका मतलब घूम के रास्ता अपनाना पड़ेगा। तो रशियन जितने भी विमान हैं उनके लिए लंबे रूट अपनाने का एक ऑप्शन होगा। ओवरफ्लाइट बंद होने पर विमान को लंबी दूरी के लिए रूट लेने पड़ते हैं, जिनका समय और ईंधन ज्यादा लगता है, खर्चा ज्यादा होगा, टाइम टेकिंग होगा, कूटनीतिक तनाव बढ़ेगा दोनों देशों के बीच में, दोनों देशों के रिश्ते और बिगड़ सकते हैं, बदले में और सैंक्शंस लगाए जा सकते हैं, काउंटर की अगर बात करें काउंटर मेजर्स लिए जा सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता का संकेत। देखिए, अगर हम यूरोपियन कंट्रीज की बात करें, नेटो कंट्रीज की बात करें, तो पोलैंड का ये एक्शन जो है वो उनको समर्थन देता दिखाई देता है और कहीं ना कहीं रशिया पर एक स्ट्रेटेजिक प्रेशर क्रिएट करने की बात करता है। और अब अगर हम इस पे रिएक्शंस की बात करें तो रोक टोक रशिया द्वारा इसका बदला भी लिया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर पोलैंड के अधिकारियों पर पाबंदी लगाई जा सकती है, कूटनीतिक प्रतिनिधियों की निकासी वहां से की जा सकती है, जो वहां पर डिप्लोमेट्स मौजूद हैं पोलैंड के, उन्हें देश से बाहर निकाला जा सकता है। अब सवाल है, क्या अपवाद भी होते हैं इस पर? कोई एक्सेप्शंस भी हैं। अब अगर ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड की बात करें तो इमरजेंसी मेडिकल लैंडिंग कराई जा सकती है गंभीर स्वास्थ्य कारणों की वजह से, या फिर इंटरनेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल फोरम पर जो ज़रूरी यात्रा है, जैसे कि ज़रूरी स्थितियां हैं, अलग से इनके लिए परमिशन ली जाती है। लेकिन ये एक्सेप्शन देश की पॉलिसीज़ और जो फिलहाल प्रेजेंट में पॉलिटिकल माहौल है, राजनीतिक पॉलिटिकल सिनेरियो है, उस पर निर्भर करता है कि एक्सेप्शंस होंगे या नहीं होंगे। अब अगर हम पॉसिबल रिटेलिएशन या पॉसिबल रिएक्शन की बात करें तो रशिया की तरफ से अब क्या आशा की जा सकती है? औपचारिक कूटनीतिक विरोध पत्र यानी कि प्रोटेस्ट नोट जारी किया जा सकता है, सार्वजनिक बयान जारी किया जा सकता है और शायद प्रतिशोधी कदम यानी कि एक्शंस भी पोलैंड के खिलाफ लिए जा सकते हैं। रूस अक्सर ऐसे मामलों में अपने राजनयिक या वायु मार्गों को बार बार रिपीट करता नजर आता है और उन पर कड़ी नजर भी रखता है रशिया। और उदाहरण के तौर पर अगर देखा जाए, बैकग्राउंड की अगर बात की जाए, तो किसी हालिया पैटर्न से जानकारी अगर आप इकट्ठा करना चाहें तो 2022 के बाद से कई यूरोपियन कंट्रीज ने रूसी विमानों को अपना एयर स्पेस बंद कर दिया या फिर रशियन नेतृत्व पर जो बॉर्डर सैंक्शंस हैं वो लगा दिए हैं। ये रूस यूक्रेन युद्ध के बाद बना एक सामान्य सा पैटर्न है। पोलैंड ने आमतौर पर यूक्रेन के प्रति समर्थन दिखाया है और इसलिए इस तरह के कदम की संभावना सीधे तौर पर समझ में आती है। यूक्रेन के साथ सॉलिडारिटी में खड़ा हुआ, यूरोपियन यूनियन के साथ, नेटो कंट्रीज के साथ सॉलिडारिटी में खड़ा हुआ पोलैंड दिखाई देता है। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या ये जो स्टेप उठाया गया है पोलैंड की तरफ से, क्या ये सिर्फ सिंबॉलिक है, केवल प्रतीकात्मक है? देखिए, ये प्रतीकात्मक भी है और ये एक पॉलिटिकल मैसेज भी है और वास्तविक प्रभाव भी देता है। यात्रा रास्ते महंगे लंबे हो जाते हैं और कूटनीतिक दबाव बढ़ता है, तो ये दोनों ही है। देशों के लिए ये एक साधन है दूसरे देश के व्यवहार का विरोध जताने का और अक्सर ये बड़े राजनीतिक संदेशों का हिस्सा होता है, न कि केवल एयर ट्रैफिक नियमन का।